सुन के वचन क्रोध में आए। इतना भोलेनाथ को क्रोध आया, हे राजन परीक्षित, जटा पे हाथ डाला, एक बाल उखाड़ करके सामने पड़ी शिला पे जोर से मारा, उसमें से वीरभद्र को प्रकट किया। बोलो शंकर भगवान की। कितना भारी शरीर, पर्वत जैसा वीरभद्र को। बोलो कहो आदेश करो भगवान, क्या आज्ञा है? बोले जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो और राजा दक्ष का अभिमान जो था उसे चूर कर दीजिए और शीश काट के हवन कुंड में डाल दो। ऐसा वचन भोले बाबा ने वीरभद्र को दिया। अब ध्यान दीजिए राजन परीक्षित, कि पहले तो मैंने गणन नहीं देवतन को हाल बेहाल कर दो, अब इतना भारी शरीर लेके वीरभद्र यज्ञ में और पहुंच गए। और जो नवजन जहां धड़क रही ना, जहां बोलने लगी, छाती की धड़कने बढ़ गई, बना को बच रहो। ध्यान दीजिए मेरे बंधु, वीरभद्र ने सारा का सारा भोजन उठा करके, जितना भी वो प्रसाद बनाया हो तो ना, उठा के मोहड़े में पटक लो। अब बताओ सवरे मोहड़े में सवरो भोजन पटक लो, शरीर कितना बड़ा होगा? सोचिए। हे माता बहनों भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, उन देवताओं को जाकर के ऊपर वह फर्क दिया, उनके ऊपर वह सारा का सारा भोजन फर्क दिया। नंदी बोले अब खाओ, कैसो आनंद है रो? और सब आय आय मचिए में आनंद की परी। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधुओं, जैसे ही आज राजा दक्ष भागने को हुए, इतना मौका नहीं दिया, वहीं से हाथ बढ़ा दिया, राजा का बखा पकड़ लिया ये कोठा, और वीरभद्र ने उठा के अपने सन्मुख खड़ा कर लिया, फड़फड़ाने तक नहीं दिया। सब देख रहे हैं, सबकी निगाह वही है। ध्यान दीजिए, जितने भी गढ़ हैं भोलेनाथ की, उनकी भी निगाह वही हो गई। और कछु देवतन में मौका मिलेगा बाज भी को, सुबह पतरी गरिए से रंगे से बज गई, कछु कंदरान में जाके छुप गई। आज वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश काट हवन कुंड में डाल दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ को विध्वंस कर दिया। नंदी गढ़ वीरभद्र और जो कंदराओं में देवता जाके छुप गए ना, नारद जी देखने लगे वहीं से, बोले चलूं अब देख के आऊं कैसो आनंद आए रहा। नारायण नारायण, क्योंकि नारद जी को काम ही यही तो। और बीणा में तान लई और वही जंगल में प्रकट हो गए जहां देवता छुप के बैठे हथेली रखी मार कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है। अरे पाप होई सब छारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही नारायण नारायण शब्द भयो, पर सभी देवता निकल के वहां में ते आए
नारद जी बोले नारायण नारायण, तुम तो यज्ञ में गए, जब वन में का बेर ढूंढ रहे हो जरवेरियन के, वहां ऐसे लड्डू और खीर पुअनते नहीं झिके जाओ। बोले तुम्हें पर ये खीर पुआ लड्डू की हमारे देखो हड्डी निके चकना चूर बन गए। बोले क्या हुआ? अरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, अब तो गणों से हमें बचाओ, नारद कुछ भी करो हमारी रक्षा करो। अच्छा, और तुम यज्ञ में गए और तुम्हें अब डर के तुम यहाँ आ गए, जब जंगल में छुप के बैठे हो, अब कहती हो कि रक्षा करें। तब नहीं सोचा था आपने, जब भोलेनाथ का भरी सभा में अपमान किया गया था, राजा ने माया के मद होकर के भोलेनाथ का त्याग करवाया और तुमने भी त्याग कर दिया, तब तुम्हें आनंद नहीं आया? जब नहीं सोचा था, अब कहते हो कि रक्षा करो। हम कौन होते हैं तुम्हारी रक्षा करने वाले? नारायण नारायण, अब तो तुम्हारी खोज कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? बोले नारद कुछ भी हो, हमसे भूल होगी, अब अपराध नहीं होगा, ऐसा भूल कभी नहीं करेंगे, हमारी रक्षा करिए। बोले चलो मेरे संग। बोले कहाँ? भाई यज्ञ में। अब ना जाए, अब ना जाए, आज बड़ी मुश्किल से आए हैं। बोले नहीं चलना तो वहीं पर है, अब कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिए। यज्ञ विध्वंस लख ब्रह्म सुत नारद जी गए आए, ब्रह्मा विष्णु तुरंत ही सुलीनी वहां बुला। ब्रह्मा विष्णु का आह्वान किया, तुरंत प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की, विष्णु भगवान की जय हो। सभी देवता त्राह त्राह कर कहने लगे प्रभु क्षमा कीजिए। देवता बोले हैं, भगवान बोले हम कौन होते हैं तुम्हें क्षमा करने वाला? ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भी सर को हिला दिया, हम नहीं तुम्हें क्षमा कर सकते, तुमको शंकर भगवान ही क्षमा करेंगे। बोले प्रभु अब हमारी हिम्मत तो ना है कि कैलाश पे जाओ। बोले कैलाश जाने की आवश्यकता नहीं है, अब उनका यही ध्यान रख के उनके चरणों और मन से उस मंत्र का महाजाप करो, उनको प्रसन्न करो। तो यह महामंत्र का जाप किया है, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो सभी बोलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही मंत्र का जाप किया, भोले बाबा झट से प्रकट हो गए। सभी देवता त्रह त्रह कर चरणों में पड़े हैं। विष्णु भगवान को देखा भोलेनाथ ने, भगवान ने सर को हिलाया, अब तो तुम्हारी शरण में आ गए हैं ये,
और शरण में आए को शरणागति मिलती है, उसे मिलनी ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ प्रभु ठीक कहते हैं विष्णु जी, अब ये शरण में आए, इनको क्षमा कीजिए। राजा दक्ष ने अभिमान किया था, उस अभिमान का दंड मिल चुका है। देवताओं ने उनका साथ दिया, इनको भी दंड मिल चुका, अब इनको क्षमा कीजिए। तभी यहां पर देवताओं को क्षमा किया। परीक्षित महाराज देवताओं को क्षमा करने के पश्चात सब देवता अपने अपने लोक गए और भोलेनाथ वहां से आगे बढ़े हैं। जहां सती जी का अधजला शरीर पड़ा था, उस शरीर को उठा करके उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया और वहां से निकल पड़े हैं। उस अधजले शरीर को लेकर के घूमे चले जा रहे हैं। देवताओं ने देखा, लेकिन डर से किसी देवता की हिम्मत नहीं थी कि भोलेनाथ के सामने जाके उनसे पूछे ये क्या कर रहे हो। सभी देवता मिलकर के क्षीर सागर में पहुंचे। बोले भगवान भोलेनाथ तो शांति नहीं हुई, उनका तो क्रोध इतना है, वो तो सती जी के शव को लिए चले जा रहे हैं, रुकते तो है ही नहीं। हरि कहने लगे हैं इस समय भोलेनाथ सती का वियोग में पागल। बोले कुछ करो। ब्रह्मा जी बोले आप सामर्थ्यवान, तुम्हारे सिवा और किसी की ताकत नहीं। विष्णु जी ने कहा कि जब तक ये मृतक शरीर सती जी का उनके पास रहेगा तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। सभी देवता बोले कुछ करो प्रभु, उपाय करो कुछ। तभी चक्र सुदर्शन का आह्वान किया और कह दिया जाओ सुदर्शन सती जी की सब में थे ठोकरे छोटे छोटे टुकड़े करके और जमीन पे बिखरा। परीक्षित जी ऐसा कहते हैं चक्र सुदर्शन सती जी के सब में से 51 टुकड़े करे, जिन टुकड़ों में से 9 टुकड़े भारतवर्ष में गिरे, बाकी टुकड़े सब विदेशों में गिरे। उन्हीं 9 टुकड़ों से यहाँ नव दुर्गा प्रकट हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय जय, दुर्गे मैया की जय हो, काली मैया जय हो, की, शेरा वाली की, जय हो, चामुंडा मैया जय हो। की, जो जितने भी नाम हैं सब उन्हीं माता सती के हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह भोलेनाथ के लाश पर पहुंचे और फिर से जाके समाधि में डूब गए। अब बोलिए परीक्षित महाराज आपकी और क्या इच्छा है। इतना जब पूछा है सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके बिने ये कथा सुन के मैं धन्य हो गया। अब मुझे आगे की कथा वह श्रवण कराओ कि माता सती ने तन अपने माता पिता की यहाँ त्याग करके और किस तरह जन्म लिया और भोलेनाथ को कैसे प्राप्त किया, क्योंकि उनका जन्म जन्म का साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित बहुत अच्छी बात आपने पूछी, ध्यान दे के श्रवण करें। हैं माता बहनों भाइयों मेरी बुजुर्गों कि जब सती जी ने अपना शरीर माता पिता के यहाँ त्याग किया था यज्ञ में, उस समय शरीर त्याग करते समय गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने चौपाई में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कि सती मरती हर शनि बरी मांगा, सती मरती हर शनि बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा,
सती मरत हर सन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मरते समा शरीर त्यागते समा उन्होंने अपने स्वामी के चरणों में ध्यान धर के यही विनय किया कि प्रभु आप जन्म जन्म मेरे रहेंगे, जन्म जन्म में तुम्हारी रहूंगी। जो इस जन्म में मैंने भूल की है वो और किसी जन्म में भूल नहीं करूंगी। बोलो सती मैया की जय हो। के तेहे कारण हिमगिरी ग्रह जाई, तेहे कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार पति तनु पाई, राम सिया रामो। उसी कारण हेत राजा हिमांचल के यहाँ रानी मैना के गर्भ से उन्होंने कन्या रूप धारण किया और अवतार हो गया। राजा रानी दोनों ही प्रसन्न हैं, सुंदर सुघड़ स्वरूप है। देवर्षि नारद को मालूम हुआ, हरि गुण गाते हुए राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे। जैसे ही नारद को देखा है उनका सम्मान किया राजा हिमांचल ने और कहा आओ आओ, भाग्य है मेरा, आप मेरे घर अच्छे समय पधारे हैं, मेरे यहाँ बेटिया का जन्म हुआ है। नारद जी बोले हमें भी तो दर्शन करा दो। रानी मैना को आवाज दिया और मैना गोद में लेकर के आई हैं और उन आसन ग्रहण नारद जी को कराया। उनके सामने गोद में लेकर के बैठ गई, आंचल से छुपाई। देवर्षि नारद उन्हें मन ही मन 3 बार माता कह करके प्रणाम किया और कहा हे माते, अब इस आंचल को हटा के हमें दर्शन तो कर दो, न करने दो। तब उन्होंने आंचल को हटाया और उनके दर्शन की और कहा कि वाह माता वाह। ये देवर्षि नारद ने मन ही मन प्रणाम कर कहा वाह माते वाह, उस अवतार में इतनी सुंदर थी और इस अवतार में और ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन एक बात को ध्यान करियो भैया, जा घर में बिटिया जन्म जाती है ना तो माता पिता चिंता जन्म लेते ही है जाती है। समझ गई भैया? लेकिन आज कलयुग में क्या होता है बताऊं? कह दो भैया, कलयुग में आज क्या होता है कह दो बड़ी बूढ़ी हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कोई किसी का लेके नहीं आता है न किसी का ले जाता है, सब अपने अपने भाग्य से आते हैं और अपने अपने भाग्य का ही ले जाते हैं। और जो बिटिया जिस घर में जन्म लेती है पल के बड़ी होती है और सियानी होने पर माँ बाप को चिंता हो जाती है, संबंध कर दिया जाता है। मैया बोली महाराज को कौन ही दे रही है, महाराज ऐसा मौका कहाँ मिलेगा जगह रोज रोज आए रही है। इनते पूछ लो हमारी बिटिया कैसी, इसको भाग्य कैसे हो जय काय नामते बुलाम। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाई। राजा हिमांचल ने कहा आप सर्वज्ञ ज्ञानी हैं नारद मुनि, हमारा अहोभाग्य है, आप कृपा करके आप इतना बता दीजिए कि हम इसकी बिटिया को किस नाम से बुलाएं, इसमें कैसे गुण हैं, क्या गुण है, आपकी बड़ी कृपा। नारद जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया वाह मैया वाह, ये भी मेरा भाग्य है कि तुम्हारा नाम संस्कार करने के लिए मुझे मौका है। कहे मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी, कहे मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी,
राम सिया राम। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका जो भवानी, राम सिया राम। हे राजन परिषद, देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन तुम्हारे जो कन्या है बड़ी समझदार है, सभी गुणों की खान है, और इनके 3 नाम हैं, उमा, अंबिका और भवानी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जयकारो जोर से बोल दे करो। हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री। राधे। हाँ, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद इस तरह गुण अवगुण उन्होंने बताए, उनके नाम रखा, 3 नाम बताए, उमा, अंबिका और भवानी। राजा रानी सुनकर के दोनों प्रसन्न हुए। रानी बोली, महाराज जब हमारी बेटी के गुण बताए हैं और नाम भी बताए हैं तो इतना और पूछ लो, हमारी बेटी को बर को होगा, बर। आहा, मैया की सी बात, मैया को ज्यादा चिंता हुई। देवर्षि नारद को यह मालूम हुआ। नारद जी कहने लगे, हे राजन जानना चाहते हो? ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ महाराज बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कही मिले, परिहस्त मेरे गजिया। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। योगी जटाधारी और निष्काम हृदय अमंगल भेषकारी, इनका ऐसा पति होगा। ऐसा सुनकर के राजा रानी दोनों ही प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हुए और जाकर के उन्होंने कैलाश में भोलेनाथ को अवगत करा दिया। और इधर हे माताओं बहनों भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब 5 वर्ष की पार्वती जी हुई तो उन्हें पिछले जन्म की बात याद आ गई। पिछले जन्म की परिषद जी, उस पिछले जन्म की बात याद आने से उन्होंने तपस्या करने का दिल में ठान लिया। किसके लिए? अपने पतिदेव को प्राप्त करने के लिए। अब माता पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने बहुत रोका, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। और पार्वती जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही बियाबान जंगल में महाघोर तप एक जंगल टापू पर जाके बैठ के किया। ऐसा वेद कहता है कि एक ही टापू पे बैठ करके 3000 वर्ष तप किया था। किसके लिए? भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हे राजन परिषद, शंका मत करना, तपोबल में इतनी शक्ति होती है कि युवा वहीं की वहीं शरीर बना रहता है, चाहे वर्षें हजारों बीत जाए। ध्यान दीजिएगा, उस राजाओं ने, देवताओं ने परीक्षा उनके लिए, सभी परीक्षा में निपुण हुए। तपस्या से निपुण होकर के जब आई युवा अवस्था हुई, राजा हिमांचल ने बड़े धूमधाम के साथ भोलेनाथ के साथ में पार्वती जी का विवाह किया। इस तरह उन्होंने दूसरा जन्म पा करके और अपने पतिदेव को प्राप्त किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
आप बताइए और आपकी क्या इच्छा है। तभी उन्होंने कहा कि भगवान, यह कथा सुनकर के मैं धन्य हो गया। अब मुझे आगे की कथा इतना बता दें कि इस धरती पे सबसे पहले सम्राट कौन हुआ और कौन हरि का भक्त हुआ जो स्वयं नारायण इस धरती पर अपने भक्त को उद्धार किया हो। ऐसा सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। सबसे प्रथम सम्राट इस धरती के महाराज मनु हुए। ध्यान दीजिए, कौन? महाराज मनु। महाराज मनु इस धरती के सम्राट हुए। उन्होंने विश्व विजयी कर, उनके 2 पुत्र थे। ध्यान दीजिएगा, पहला पुत्र जो हुआ मनु के यानी मनु महाराज के 2 पुत्र थे। ध्यान दीजिएगा, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद ज्येष्ठ बेटा थे, प्रियव्रत छोटे थे। महाराज मनु ने अपना समय पूर्ण किया और शत्रुपा मनु, ये दोनों ही धरती के सबसे पहले राजा महारानी हुए। शरीर पूरे होने पर अपने वैकुंठ को प्राप्त करने से पहले उन्होंने अपने ज्येष्ठ बेटा उत्तानपाद को इस धरती का सम्राट बना करके और परम धाम वैकुंठ के लिए चले गए। हे राजन परिषद, राजा उत्तानपाद बड़ा नेक सुशील धर्मात्मा, लेकिन गौर कीजिए कोई संतान नहीं थी। राजा उत्तानपाद के सब कुछ था लेकिन संतान नहीं हुई थी। उनकी प्रिय रानी पतिव्रता, जिसका नाम सुने थी, बड़ी धर्मात्मा थी। एक दिन अपने पति से हाथ जोड़ विनय कर कहती है कि हे स्वामी, मैं जानती हूं तुम्हारी उदासी का कारण। आप मेरे कहने से अपना दूसरा विवाह करने। राजा उत्तानपाद कहने लगे, हे महारानी, क्या तुम्हें पता है हम तुमको इतना स्नेह प्रेम करते हैं? ये तो हमारे कर्मों का भोग है जो से भोग रहे हैं, हमारी संतान नहीं। बोले, तुम नहीं महाराज, इसकी दोषी मैं हूं जो कि मैं तुम्हें एक बालक नहीं दे सकी। बोले, महारानी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सौत चून की भी बुरी होती है। बोले, चाहे कुछ भी हो महाराज, तुम्हें मेरी सौगंध है। महाराज उत्तानपाद को रानी सुनीति ने अपनी शपथ देकर के एक संतान का सुख भोगने के लिए मेरे भागवत बंधु सुरुचि रानी के साथ में विवाह करवाया। किसके लिए? एक संतान का सुख भोगने। लेकिन गौर कीजिए, उस रानी को आते देर नहीं हुई। सुरुचि सुंदरता में बड़ी निपुण थी। उसे अपने ऊपर घमंड था कि मेरे बराबर संसार में कोई सुंदर है ही नहीं। कुछ ही दिनों में राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया और जो बड़ी रानी का हक था सब राजा ने लेकर के उसके प्यार में पागल होकर के अपने धर्म राज्य को भूल करके सब कुछ उसके हाथ में अर्पण कर दिया। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए मेरी बात। लेकिन वह जो बड़ी रानी है, अपने हाथों से भोजन बनाना, अपने पति को और अपनी बहन को भोजन जलाना, जो झूठा कूटा बचता था उसे स्वयं पान करके और समय को व्यतीत करती थी। लेकिन भगवान की असीम कृपा, कहते हैं कि जो कुछ कराता है सो वो कराता है प्रभु। इंसान की कोई ताकत नहीं है कि कोई काम को करे जब तक उसकी मेहर ना होगी। एक दिन राजा शिकार आखेट करने के लिए वन में गए। छोटी रानी से कह दिया था कि मैं आखेट करने वन में जा रहा हूं, शाम को आ जाऊंगा।
उस सुरची ने अपनी मुट्ठी में राजा को कर लिया था, उसके कहे में ही रहता है, आंखने में ही डरपता है। जो विश्व विजयी करने वाला राजा एक सुंदरता पर पागल होकर के धर्म को भूल गया, और जो बड़ी रानी का हक था सब उसको दे दिया, छोटी वाली को। अब राजा शिकार को जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज जा तो रहे हो, लेकिन सीधे दिन छिपे से पहले तई आ जाइयो, उतकू मन जाइयो, क्योंकि दीवाल महल में खड़ी करवाए दीवाने आवत। इसको कहते हैं सौत। तो इस तरह मेरी माता बहनों भाइयों, राजा ने कहा ठीक है आ जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा सिंह वन में मिले। सारा दिन सिंह के पीछे किया, लेकिन वो सिंह नहीं था, वो प्रभु की माया थी। सारा दिन राजा को उस जंगल में घुमाया, और सूरज अस्त जंगल में ही हो गया, और सूरज अस्त हुआ और सिंह भी गायब हो गया, क्योंकि वो प्रभु की माया थी। जब लौट करके आया, बड़ी रानी ने भोजन बना करके रख दिया था दोनों के लिए। जब तक वो भोजन नहीं कर लेते तब तक बड़ी रानी एक बूंद भी जिह्वा पे नहीं रखती थी जल के। उसे मालूम था मेरे स्वामी जंगल में गए। लेकिन हे माता बहनों भाइयों, तो छोटी रानी जो थी अपने अभिमान बस राजा का इंतजार नहीं कर सकी। उसने भोजन पान कर लिया और दासी से कह दिया महल के फाटक बंद कर दो, भले ही राजा आए के बार मत खोलना, कह देना जाके कचहरी में सो जा। वैसा ही हुआ। जैसे ही राजा आए, फाटक महल के बंद हैं, लेकिन बड़ी रानी जो थी ना सुनेती पतिव्रता, वो दरवाजे पे खड़ी थी अपने पति की प्रतीक्षा में। राजा को ध्यान आया कि बड़े दिन हो गए, उससे मैं आज तक मिलना जुलना भी बंद हो गया मेरा, चलूं आज तो मैं बाई के पास रुकूंगा, जैसी इच्छा भगवान। आज भगवान का नाम लेकर के उस बड़ी रानी की तरफ मुड़ गए हैं, तो जैसे ही राजा को देखा, रानी ने हाथ जोड़ के सामने आ गई, बोले अहो भाग्य मेरे स्वामी, इतने दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, मेरे लिए बस यही बहुत है। और आप रुकिए, जंगल में थक गए होंगे। रानी भाग के गई, जल लेके आई और जल का लोटा दिया और कहा इसको पीने से तुम्हारा शीतल शरीर हो जाएगा, और कृपा करके तुम मेरी बहन के पास ही चले जाए। क्यों कि उन्हें मालूम पड़ेगी तो तुम पे नाराज होगी, डांटेगी और मुझे कष्ट होगा। ऐसा जान करके राजा ने कहा कि आज तो चाहे कुछ भी हो, हम तो तुम्हारे पास ही रुकेंगे। इस तरह है राजन परिषद। उस रात राजा अपनी बड़ी रानी के पास रुके। उसी रोज रानी वह रसला से निर्चुही थी। भगवान की कृपा अनुसार वो गर्भवती हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब देखिए, संतान की खातिर ही अपने महाराज का विवाह करवाया और गर्भ ठहरा तो पहले उसी के उदर में ठहरा। ये है भगवान की लीला। ठीक 2 महीने के बाद वह रानी भी गर्भवती हुई छोटी। समय आने पर दोनों के नन्हे सुंदर बालक पैदा हुए। जो बड़ी रानी का पुत्र पहले हुआ, उसकी राजा ने खुशी नहीं मनाई, मन में खुशी मनाई, लेकिन दिखावा नहीं था उस रानी की भय से, छोटी रानी की भय से। और जब उसके बालक हुआ तो खूब ढोल ताशे बजे, खूब मुद्काएं और खूब दान लुटाया गया, लेकिन उसमें भी वो संतुष्ट रहती थी। गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब दोनों के समय आने पर पुत्र पैदा हुए, दोनों के एक एक बालक, तो बड़ी रानी के जो बालक था, नाम संस्कार राजा ने कराया ब्राह्मणों के द्वारा।
तो जो बड़ी रानी का पुत्र जिसका नाम ध्रुव राजकुमार रखा गया और छोटी रानी का पुत्र था उसका उत्तम राजकुमार नाम रखा गया। हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, धीरे धीरे जब समय आगे गुजरता है तो रानी जो छोटी है अपने बालक को देख करके प्रसन्न रहती है और बड़े के बालक को देखती है ना, उसे देखते ही जल जाती है अपने अंदर। अपने बालक को उसके पास खेलने भी नहीं देती। लेकिन वो बड़ी रानी जो थी उसे दुख नहीं होता है, अपने बच्चे को सीने से लगा के कहती बेटा तू उधर मन जाया करे, तेरी मौसी नाराज होगी। लेकिन बच्चे कम मानते हैं, घुटमन चलने लगे, दरवाजे पे दोनों आपस में लिपट लिपट के खेलते हैं। 5 वर्ष की अवस्था हो गई, दोनों का गहरा प्रेम हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, एक दिन उत्तम ने कहा भैया चलो कचहरी में चलते हैं। बोले हम नहीं जाएंगे, मौसी जी बैठी होंगी माँ, तुम पे डांट पड़ेगी, हमको दुख होगा। तो उत्तम ने कहा इसका मतलब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ क्या? मेरी खातिर तुम डांट भी नहीं सहन कर सकते हो? बोले तेरे लिए तो मैं जान भी न्यौछावर करूंगा भैया, ऐसी बात मत करो। तो चलो दरबार में गए। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, दरबार में जैसे ही पहुंचे हैं तो सभी दरबारियों ने उनका स्वागत किया। दोनों की हंसों की जैसी जोड़ी, बड़े ही सुंदर बालक। राजा ने उठ करके सिंहासन से अपने बड़े बेटा को गोद में उठा लिया। जैसे ही अपने बड़े बेटा को गोद में उठाया, वह छोटी रानी देख रही है। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, उस छोटी रानी से देखा नहीं गया कि गोदी लयो उठाए ध्रुव को, कंठ लगा पुचकारो रे। गोदी लयो उठाए ध्रुव को, बन कंठ लगा पुचकारो रे। ध्यान दीजिए, उत्तम को जैसे ही आज उत्तम को देखा नीचे धरती पे खड़े और ध्रुव को राजा की गोद में, रानी गोख में बैठी नीचे झुझलाती हुई आई। भरा दरबार है, किसी की न हया न शर्म। राजा को आके डांटा, महाराज ये क्या किया आपने? अरे मन में करी न दहल नार ने, आय के वचन सुनायो रे। मेरो कुमारू जी नीचे ठाड़ो, जा गादी पे बैठन हारो रे। कागा बिडार नहारी को सुत, गोदी में बैठारो रे। अरे महाराज, मेरा कुमार इस गद्दी का मालिक होने के लिए जा रहा है, उसे तो धरती पे खड़े हो, अब वो मेरी नौकरानी है, उसका पुत्र तुमने गोद में उठा लिया। दया दूर की धक्का मारी, जन नीचे ध्रुव गिरायो रे। ध्यान दीजिए, रोवत रोवत ध्रुव जब बेटा, मैया के ढिंग जायो रे। आज वहां से जोर से धरती पर पटक दिया, उसे धक्का दे करके उस रानी ने कहा, अरे मूर्ख बालक, तू पूर्व जन्म का अभागा है, नीच है, पापी है, जो तूने कागबहारी की उदर से जन्म लिया। यदि इस गोदी का तुझे बैठने का लालच है तो जा भगवान का भजन कर, इस शरीर को त्याग। जब तू मेरी उदर से पैदा होगा तब इस गोदी में बैठने का हकदार होगा। इतना बड़ा वचन ध्रुव के लिए कह दिया। ध्रुव की आंखों में आंसू हैं। कहते हैं कि जब माँ डांटती है तो पुत्र पिता के जाके गोद में छिप जाता है कि मेरी माँ मुझे
मेरा पिता मुझे बचा लेगा। और जब पिता डांटता है तो पुत्र भाग करके अपनी मैया की आंचल में छुप जाता है कि मेरी माँ मुझे बचा लेगी। लेकिन यहाँ दोनों ध्रुव देख रहा है पिता की ओर, तो उठने की राजा ने कोशिश की, धरती पे पड़ा ध्रुव, लेकिन उस रानी ने आंखों ही आंखों में मसक दिया, कहां जा रहे हो, वहीं बैठे रहो, चुपचाप से बैठे। ध्रुव ने कहा, हे मां, तुम भी तो मेरी माता। मैं तेरी माता नहीं हूं, मुझे माता मत कहे। तेरी माता वो है जो मेरी नौकरानी है। ध्रुव रोने लगा। आज उन्हीं पाम ध्रुव लौट करके जा रहा है, अपनी मैया के पास पहुंचो। आज उसकी हिचकी बंधी हुई रोने की। मैया ने सीने से लगा कि सर पे हाथ फेर के बोली, बेटा क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? क्या तेरे पिता ने कुछ कह दिया, या मौसी ने कुछ कहा, या भाई ने तुझे कुछ कहा? बोल मेरे लाल। ध्रुव कहता है, मां, आज जो मैं पूछने जा रहा हूं तुझे बताना होगा। बोले, क्या बात पूछना है? रोबत ध्रुव मैया ढिंग आयो, नैनन से जान नीर बहायो, ऐसे कही उचार रे, मौसी जी ने धक्का मारो, मोए गाली दई हजार रे। अरे रोवत ध्रुव मैया ढिंग आयो, नैनन से जन नीर बहायो, ऐसे कही उचार रे, मौसी जी ने धक्का मारो, गाली दई हजार रे। जय हो। गौर कीजिए मेरे भागवत बंधुओं, आज कहा उस ध्रुव ने, हे माता, मेरा भाई उत्तम मुझे दरबार में पिताजी के पास ले गया। पिताजी ने मुझे हंस करके गोद में उठा लिया, तो मेरी मौसी से सहन नहीं हुआ और मुझे गोदी से उठा के नीचे पटक दिया और कहा, तू पूर्व जन्म का भागा पापी नीचे। आज ध्रुव कहता है, मां, मुझे अपने धक्का खाने का, डांटने का कोई दुख नहीं। दुख तो सिर्फ इस बात का है, क्या तू इस महल की महारानी नहीं है? मां, कैसी बातें करता है बेटा, मैं तो इस महल की राजरानी हूं। नहीं माता, तय सत्य नाई पिता। आज मेरी मौसी ने सभा में आके पिताजी को डांटा और फटकारा। तय सत्य नाई सभा में खाई, आए पिता फटकारो रे। अरे तय सत्य नाई सभा में खाई, आए पिता फटकारो रे। और तुमको गाली दी, मुझे उठा के धरती पर पटक दिया और तुमको कहा, काग बिडारन हारी को सुत गोदी में बैठारो रे। अरे काग बिडारन हारी को सुत गोदी में बैठारो रे। ऐसे कही उचारी रे, मौसी जी ने धक्का मारो, गाली दई हजार रे। आज ध्रुव अपनी मैया के सीने से लगा
रो रहा है, हकीकत को बता रहा है। मैया बोली बेटा तू वहां क्यों गया था, मैंने मना किया था। बोले मैं नहीं जा रहा था, मेरा भाई मुझे उत्तम ले गया था। और तेरी मौसी ने क्या कहा, मुझे पूर्व जन्म का भागा पापी नीच कहा और कहा कि ऐसा ही तुझे लालच है इस गोदी में बैठने का, तो जा भगवान का भजन कर, शरीर को त्याग दे, मेरी उधर से जन्म लेगा तब इस गोदी में बैठने का हकदार होगा। और तुम्हें काग बड़ा रनहारी बताया है माँ, आज मुझे बताना ही होगा, सही सही बता, तुझे मेरी सौगंध है। अरे क्या मैया मेरे पिता नहीं है के मुझे अंत से ले आई। अरे क्या मैया मेरे पिता नहीं है का मुझ अंत से ले आई। जाको भेद बताए तेरी मैया मोको दियो समझाई। अरे जाको भेद बताए तेरी मैया मोको दियो समझ आई। मैं तो रहो विचार रे मौसी जी ने धक्का मारो बाजी दई हजार रे। आज इस तरह ध्रुव ने कहा कि मुझे सच सच बता दे माँ, मुझे बाजार से खरीद के लाई थी या किसी से उधार लिया था या तूने मुझे जन्म नहीं दिया। ऐसा सुनकर के मैया का हीका बन गया, सीने से लगाया और कहा बेटा चुप हो जा। ध्रुव ने कहा माँ मुझे बस इतना बता दे, तेरे चरणों की सौगंध, वो भगवान कहाँ मिलेगा, अब मैं उसे ढूंढने अवश्य जाऊंगा। मैया ने कही बेटा तू अभी छोटो है, तू कहाँ ढूंढेगो, अभी नियम ना जाने, कैसे तू वाकु प्राप्त करेगो। बोले नहीं माता, तेरे चरणों की सौगंध, अब तो मैं उसे प्राप्त करके ही लौटूंगा। तब मैया उंगली पकड़ के पीतल की जो मूर्ति थी विष्णु भगवान की, जिनकी दोनों टाइम पूजा किया करती थी, वहीं जाकर के कहा कर ले बेटा देख ये है विष्णु, जगत के पिता हैं, इनकी मैं सेवा करती हूँ, आज मेरा समय खो गया है, एक दिन यही लौटा के वापस लाएंगे। ध्रुव बोला माँ अब मुझे भूख लगी। तो ध्रुव ने भूख का नाम लिया तो मैया जल्दी से ले गई उसे। सुबह से भोजन रखा था, किसी ने नहीं खाया था। ध्रुव ने पहला ग्रास तोड़ करके अपनी माता के मोहरे में दिया, थोड़ा सा खुद खाया, बोला बस माता अब तुम्हें झिक गया। रात हो गई, ध्रुव सोचने लगा है। गौर कीजिए मेरी बात, ध्रुव मन में सोचता है कि आंख ने आगे जाऊं तो रोई मरे मेरी मात, सोवे मैया महल में सुनिकरूं आधी रात। हे राजन परिषद, जो सच्चा दृढ़ विश्वास करके ये धारणा कर लेता है उसी को पक्का ध्रुव कहते हैं, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए। आज उस ध्रुव ने भगवान को ढूंढने का संकल्प अपने हृदय में ले लिया और इधर मैया के बगल में आंगन में सोता है। मैया बोली बेटा ध्रुव सो गए हो, रात हो गई। लेकिन ध्रुव ने झूठे को आंखें बंद कर ली। मैया पूछ रही बेटा सो गए? ध्रुव ने आवाज नहीं दी। मैया सोचने लगी कि बेटा मेरा सो गए, अब तो जो भूल गए हो। झट मैया ने करवट बदल ली और जैसे ही करवट बदली और मैया को गहरी नींद आ गई। जो नींद आई है मेरे भागवत बंधुओं, तभी आज
ध्रुव उठ के बैठा हो गया और बखा पे हाथ रखो, बोलो मैया, ए मैया तू सो गई? मैया ना बोली। ध्रुव उठ के खुशल परो चारपाई से और जहां भगवान की मूर्ति थी वहां पहुंचा। बोला प्रभु, मेरी माँ तुम्हारी दोनों टाइम सेवा करती है, पूजा करती है, और मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। तुम जहां भी मिलोगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं देखेगी तो वह रोएगी। उसको धीरज बना देना प्रभु, उसे रोने मन देना। आज भगवान से कहकर के उस मूर्ति से और ध्रुव चारपाई के पास आ गया। उसने चरण स्पर्श किए, अपने आंखों से आंसू मैया के चरणों पे टपक रहे हैं और कह रहा है कि हे माँ, मैं तुझे सोमती छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन ये भी मेरा प्रण है कि यदि मुझे भगवान प्राप्त हो गए तो मैं लौट के आ जाऊंगा। यदि मुझे भगवान प्राप्त न हुए माँ, तो तू ये समझ लेना कि मेरा बेटा हुआ ही नहीं था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ध्रुव वहां से चल करके अपने मौसी के दरवाजे के फाटक पे पहुंचता है और मौसी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता मौसी, मैं जा रहा हूँ, तेने मुझे शिक्षा दिया है, आज मैं तेरा शिष्य बन चुका हूँ और भगवान को ढूंढ के ही वापस लौटूंगा। आज ध्रुव जंगल के बीचा बीच पहुंचा। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु आप सो रहे हो कि जग रहे हो? बोले, हे लक्ष्मी, मैं तो सदैव जगता ही जगता हूँ, मैं सोने की मुझे टाइम ही कहाँ। तो तुम देख रहे हो कुछ? बोले, हाँ देख रहा हूँ। क्यों नन्हा सा बालक आज तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा है, उसकी रक्षा जंगल में कौन करेगा है? उसे मार्गदर्शन कौन करेगा? भगवान बोले, हे लक्ष्मी, तुम भी तो जगत की माता हो, वो मुझे ढूंढने आ रहा है, मेरा भक्त है, दृढ़ विश्वास कर चुका है, तो क्या तुम रक्षा नहीं करोगे उसकी? बोले, क्यों नहीं प्रभु, कितना सुंदर बालक है, इसका मुख चूमने का मन करता है मेरा, तो क्यों नहीं आज से तुम उसकी रक्षा करोगे। और देवर्षि नारद जो मेरा प्रिय भक्त है, वो इसका मार्गदर्शन करेगा, वह स्वयं उसका गुरु बनेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी को भेज दिया है ध्रुव की रक्षा, यानी ध्रुव को ज्ञान देने के लिए। इधर माता लक्ष्मी भी जोगिनी का रूप धारण करके वहां से निकल पड़ी है और बेटा चला जा रहा है जंगल में। और जैसे ही देखा, बीणा में तान लिए हैं गोविंद हरि गोपाल हरि, और ध्रुव ओहो हो, आज ध्रुव ने गोविंद नाम उच्चारण करके सुना। जैसे ही वहां खड़ा हो गया और देवर्षि नारद सामने आ गए, दंडवत किया है हाथ जोड़कर के बाबा कहकर, और नारद जी बड़े गौर से देख रहे। ध्यान दीजिए, बहुत गौर से देख रहे हैं, इतना सुंदर राजकुमार है कि सूरत देखी उमरिया बारी, सूरत देखे उमरिया बारी, ठाणे सोची रहे तपधारी, राम सिया राम। ध्यान दीजिए, आज ध्रुव ऐसा लग रहा है उस जंगल के बीच मानो कोई बालक भटक जाता है और बिछड़ी रास्ता पे पहुंच जाता है, या किसी बालक को घर से निकाल दिया होता है। अरे के भूलो के
विपता मारो के भूलो के विपता मारो के काऊ ने बाए घर से निकारो राम सिया राम। ऐसा देखा है नन्हा सा बालक, तभी बोले बालक, अरे पुत्र, तू राजाओं जैसा पुत्र है, तू इस जंगल में कहां से आया? कौन है तू? कहां का रहने वाला है? बोले बाबा पहले आप बता दो, आपका क्या नाम है? बोले मुझे नारद कहते हैं, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। ओहो, तो मनी मन सोचने लगा, अब तो मुझे मार्ग मिल गया, भगवान विष्णु के ये भक्त हैं, तो अब तो मुझे मिल जाएंगे भगवान। कहाँ है? अच्छा बेटा तू बता, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया? बोले मैं अवध नगरी का रहने वाला, मेरे पिता उत्तानपाद हैं, मेरे भैया उत्तम हैं, मेरी माता सुनीति है और मेरी मौसी है जिनका नाम सोची है। तो बेटा तू जंगल में कैसे आया हो? तू तो राजा को कुंवर है, तुझे यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या तुझे घर से निकाल दिया? नहीं बाबा। रो रो के ध्रुव कहे सुनो मोन ज्ञानी, मौसी सूरज ने मेरी कदरी न जानी। रो रो के प्रभु कहे सुनो मोन ज्ञानी, मौसी सूरज ने मेरी कदर न जानी। पिता के दरबार हम गए तो सभी दरबारियों ने हमारा स्वागत किया। मेरा भाई उत्तम मुझे लेके गया था, मेरे पिता ने मुझे गोदी में उठा लिया था, तो मेरी मौसी को अच्छा नहीं लगा। भरे दरबार में आके मेरे पिता का अनादर किया। आई झुंझलाती मौसी पाप विचारो, मेरे हृदय में बाबा धक्का जो मारो। आई जो जलाती मौसी पापो विचारो, मेरे हृदय में बाबा धक्का जो मारो। ऐसे झुझलाती कहे मोसे न भूल सहे काल की निशानी, मौसी सूरज ने मेरी कदर न जानी। रो रो के ध्रुव कहे सुनो मौन ज्ञानी, मौसी सूरज ने मेरी कदर न जानी। इस तरह मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, तब इतनी बात देवर्षि नारद ने सुनी है तो कहा बेटा चल अब मैं तुझे लेकर के चलता हूँ, तेरे पिता को समझाऊंगा, तेरी मौसी को समझाऊंगा और तेरी गोदी तेरी गादी तुझे वापस दिलाऊंगा। नारद जी के वजह सुन करके ध्रुव रो करके बोला नहीं बाबा, अब तो मैं दृढ़ विश्वास कर चुका हूँ, संकल्प ले चुका हूँ, बिगर भगवान को प्राप्त करे मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे बेटा तू भगवान को कहाँ ढूंढेगा? बोले जहां भी हो तुम तो केवल मुझे पता बता दो, उनका मुझे राह बता दो, वो है कहाँ? जब आप उनके भक्त हैं तो इतना तो जानते हैं होंगे कि वो कहाँ रहते हैं। बोले बेटा क्षीर सागर में रहते हैं, वहां तो हर किसी का कोई वो नहीं है जाने का। बाबा
मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो मिलेंगे कैसे, और बिन भगवान के मैं वापस नहीं लौटूंगा। हे राजन परीक्षित, ऐसा जब दृढ़ विश्वास देखा तो नारद ने अपने सीने से लगाया उस पुत्र को, सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा तुझे यही तमन्ना है तो मैं तुझे उसे मार्ग को बतलाता हूं जो स्वयं भगवान के क्षीर सागर से जाके जुड़ा है। तो आज वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र उसके कान में फूंक करके स्वयं नारद उसके सच्चे गुरु बन गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, सत्यों की कथा सबसे प्रथम आप श्रवण कर रहे हैं। तो और कह दिया कि बेटा ये सीधे जाओ कालिंदी के तट जमुना किनारे, वहां इस माला का जाप करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा करके नारद जी ने और ध्रुव को यमुना तट भेज दिया। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, इधर वह यमुना में स्नान करता है और एक पैर से खड़े होकर के वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता है। उसकी माता रो रो करके पागल जैसी हो गई, जिसने अपनी आंखों को भी खो दिया। उसकी मौसी जिसे अपनी जवानी पे अपने सुंदरता पे घमंड था, आज ध्रुव के बन जाने से सारा गुरूर उसका चूर हो गया। जब राजा ने कह दिया कि हे रानी, तू एक न मां नहीं, मां होकर के मां नहीं बन सकी और पुत्र का दुख दर्द नहीं जान सकी, केवल अपने ही पुत्र का तेरे अंदर लालच था। तुझे राजपाट की वो है ना, तो ले ये चाबी, तू संभाल, अपने बेटे को दे देना, लेकिन मैं अपने बेटा ध्रुव को ढूंढ दूंगा। आज बड़ी रानी को राजा लेकर के जंगल से निकल पड़े, जंगल के लिए निकल पड़े हैं। इधर माता लक्ष्मी ने पहरा लगा दिया सिंहराज का, जो सिंह स्वयं पार्वती जी ने भेजा था। उस जंगल में उसकी रक्षा होती है, फल फूलों का आहार करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह जाप करता है। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, 3 महीने तप किया, 3 महीने तप किया फल फूलों का आहार करके, चौथे महीने पर फल फूलों का आहार छोड़ दिया, क्योंकि सच्चे गुरु का चेला है। अब तो केवल जल पी के वह मंत्र का जाप करता है। 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, उसकी ब्रह्मांड में उजाला हो गया, हृदय में उजाला हो गया। जिस मूर्ति के दर्शन करते आ रहा था और कह दिया था नारद जी ने, बेटा जो सच्चे मन से दृढ़ विश्वास कर लेता है उसी को भगवान प्राप्त करते हैं, और जो जिस हालात में उन्हें देखना चाहो वो उसी हालात में दिखाई देते हैं। क्यों? उनका कोई एक रूप निर्धारित नहीं है, उनके अनेक रूप हैं। तब इधर 6 महीने से दर्शन करता आ रहा है, ये 6वां महीना लगने को जा रहा है। उजाला हुआ, ध्रुव कहता है, गुरुदेव गुरुदेव तुम कहाँ हो? नारद जी प्रकट हो गए, क्या बात है बेटा? बोले गुरुदेव मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, 4 भुजाएं, उनकी सूरज जैसा प्रकाश हो रहा था, बड़ा सुंदर रूप है। एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, कमल की डंडी है, शंख है, धनुष्वाण है। नारद जी बोले, अहो भाग्य मेरे, तेरे जैसा शिष्य मुझे इस युग में मिला, मैं भी धन्य हो गया। चल अब तेरे माता पिता को समझाऊंगा, अब तो माला को विराम दे दे। नहीं गुरुदेव, जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आ जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मुझे वो उपाय बताइए कि मुझे शीघ्र कैसे प्राप्त होंगे। तो बेटा तू प्राप्ति ही करना चाहता है तो ओम नाम कह के सांस खींच जा, ओम नाम कह के सांस को खींच जा, और फिर संपट मुंह का मार करके फिर कहना,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन ही मन तुझे भगवान शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। हे राजन परीक्षित, ओम नाम कह करके सांस को खींच गया, पवन देव को ब्रह्मांड में कैद कर दिया। अब पवन देव ही न रहेंगे तो ये सांस नहीं मिलेगी, तो जीव जंतु कैसे जिएंगे। धारा भी बदल गई, हवाएं रुक गई, उथल पुथल होने लगा ये धरती आकाश। देवता मिल करके सभी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, प्रभु बचाओ बचाओ, पवन देव का पता नहीं। भगवान ने कहा इस समय पवन मेरे भक्त ध्रुव के ब्रह्मांड में कैद है, बोले कुछ करो, आजाद करो प्रभु, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। अपने भक्त के लिए गरुड़ को उन्होंने सजाया। देखिए हे राजन परीक्षित, ये प्रथम सतयुग में भक्त भगवान नारायण का हुआ था, जिसका नाम ध्रुव। देवता भी अपने अपने विमान में बैठ करके भक्त और भगवान की लीला देखने के लिए पहुंचे हैं। कहां? यमुना के तट कालिंदी। भगवान ने कहा भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने भी बुलाया प्रेम तो उसका तो मैं दास हूँ। आंखें खोल, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली, न संपट खोलो। वो 6 महीना पहले तो देखती यारो भाई मूर्ति है, वैसे ही रूप धर के बिन्ने आवाज लगाई। अब ना भगवान बोले पक्के गुरु को चेला है, कच्चे को ना। तो 6 महीना ते देखती यारो ते काय को खोलेगो। भगवान ने योग माया से अंदर की मूर्ति को खींचा बाहर। जैसे ही अंदर अंधेरा हुआ, एकदम से उसने आंखें खोली, सामने 1000 सूरज जैसा प्रकाश, चकाचौंध गया। भगवान ने कहा सांस लेना शुरू कर। जब मैंने सांस ली, अरे बेटा मैं हूं विष्णु जिसे तेरे इंतजार था, तो अपना तेज कम कीजिए, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने अपना तेज कम किया और दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के उन्हें दंडवत करता है। बोले धन्य है बेटा, तूने मुझे इस धरती पे आने से मजबूर कर दिया। बोल क्या चाहता है? तुझे इतनी सी नन्ही उम्र में मेरा ख्याल आया तो आया कैसे? बोले मुझे तो आपसे बहुत सवाल कर रहे, एक सवाल नहीं है। भगवान बोले जो जितना हो तो पूछ ले मुझ। अब तो खुश होकर के ध्रुव कहने लगा मुझे बताइए, जब मैं दरबार में पिता के गया, मेरे पिता ने मुझे गोद में उठा लिया, मेरी मौसी ने मुझे धरती पे पटक दिया, और मेरे पिता ने मुझे बचाया क्यों नहीं? मेरी मौसी को क्यों नहीं डांटा? भगवान बोले रुक रुक, तू तो लेन लगा गो। अरे धीरे धीरे पूछना। सबसे बड़ा दुख तुझे किस बात का था कि मेरी पिता के गोद से मेरी मौसी ने उठा के क्यों मुझे धरती पे फेंका? भगवान बोले जरा आगे पहुंचो, और थोड़ा सा और। नहीं बिल्कुल पास। ध्रुव पास पहुंच गया। आज भगवान ने अपने भक्त के लिए दोनों भुजा उठा करके ध्रुव को उठा लिया। बोले विष्णु भगवान की। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया। बेटा कि गोदी लया उठाए ध्रुव को, कंठ लगा पुचकारो, है कर प्यार गोद बैठारो। अरे गोदी लया उठाए ध्रुव को, कंठ लगा पुचकारो, है कर प्यार गोद बैठारो। भगवान ने कहा बेटा सर पे हाथ फेर दिया, और कुछ चाहिए तुझे? बोले कुछ नहीं, अब आपकी गोदी मिल गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा बेटा तू वरदान अमर पद पाओगे, तू वरदान अमर पद पाओगे। जिस गद्दी पे बैठ के तेरे पिता ने अधर्म किया, धर्म को भूल करके पाप कमाया, उसी गद्दी पे बैठ करके तू 36,000 वर्ष राज सुख भोगेगा। ये मेरा वरदान है। बोलिए विष्णु भगवान की।
इतना बड़ा वरदान लंबा दे दिया, 36,000 वर्ष राज सुख भोगने के बाद मेरे धाम धुरब तुम आओगे, मेरे धाम धुरब तुम आओगे। अंत समय के बाद लला जी तुम्हें बनाए लऊं, तारो है तक हुई जगत उजियारो है। अरे गोदी गयो उठाए धुरब को, कंठ लगा पुचकारो है, कर प्यार गुर बैठारो है। भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों, इतना बड़ा वरदान दिया है, 36,000 वर्ष राज सुख भोगने के बाद मेरे बैकुंठ में आओगे, मेरे बैकुंठ से ऊंचा तुझे स्थान मिलेगा और तेरे ही नाम से ध्रुव लोक कह करके यह संसार पुकारेगा और हमेशा तू आकाश में जगमगाता रहेगा और ध्रुव तारे के नाम से तू प्रसन्न हो जाएगा। जय हो। गौर कीजिए, लक्ष्मी जी आ गई, नारद जी आ गए, आज गरुड़ पे बिठा लो लाला को। खूब आज भगवान ने मैया लक्ष्मी ने स्वयं गोद में बिठा करके ध्रुव को पुचकारा है। नारद जी बोले मैं भी धन्य हो गया मैया, ऐसा शिष्य मुझे ढूंढने से कहाँ मिलेगा। या से भक्ति लोग ये संसार में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि इसे योग का ज्ञान सीखेंगे। ये सबसे पहला सतयुग में ऐसा ज्ञानी महापुरुष ध्रुव ही हुआ था जो स्वयं नारायण ने आकर के उसे दर्शन दिया। यहाँ से ही संतों ने ये तप योग आना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान आज कहते हैं लाला गौर बड़े भाग्य तुम्हारे तपुरहारी, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं बड़े भाग्य तुम्हारे तपधारी, करिए गरुड़ की असवारी। बड़े भाग्य तुम्हारे तपधारी, करिए गरुड़ की असवारी। शंकर विष्णु शंख बजाते हैं, ब्रह्मा वेद पुराण गाते हैं। अजी शंकर विष्णु शंख बजाते हैं, ब्रह्मा वेद पुराण गाते हैं। नारद गावे ओ नारद गावे, शारद गावे शारद गावे, देव सुवन बरसाई रहे, नव नारे देव लगाए रहे। बड़े भाग्य तुम्हारे तपधारी, करिए गरुड़ की असवारी। बड़े भाग्य तुम्हारे तपधारी, करिए गरुड़ की असवारी। विष्णु भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान माता बहनों भाइयों को इस तरह भगवान ने दर्शन दिया। स्वयं माता लक्ष्मी और देवर्षि नारद के सहित गर्भ पे बिठा करके उसे उसके नगर पहुंचाया। राजा उत्तानपाद को देवर्षि नारद ने समाचार दिया। राजा ने पूरे नगर को सजवाया, अपने बेटे का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया और स्वयं जाकर के सबसे प्रथम अपनी मौसी से मिले, जो मौसी को दिखना बंद हो गया था। ध्रुव के हाथ लगने से मौसी को दिखाई देने लग गया। मैया की आंखें चली गई थी। मैया के सीने से जैसे ही ध्रुव लगा, उसकी कुछ की दूध की धार उसके मोहरे पे पड़ी।
इसको कहते हैं माता का प्रेम। ध्यान दीजिए मेरी माता बहन, अपने भाई से मिले, पिता की गोद में बैठे, स्वयं पूरे नगर में भ्रमण कराया। ब्राह्मण संतों के द्वारा राजा उत्तानपाद ने अपने ज्येष्ठ बेटा, ध्यान दीजिए, ध्रुव को अयोध्या का राजा बनाया और राज अभिषेक किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को विराम यहाँ देते हुए कल के बारे में मैं आपको के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी कटो त्यारे शीश पे सो है, मोर मुकट त्यारे शीश पे सो है, प्यारी बनसी मेरो मन मोह है, प्यारी बनसी मेरा मन मोह है, जा बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरि दास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि नैनन में बसाओ, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। पुष्प ले लो अपने अपने हाथों में।